Assalamualaikum viewers. This is Sidra Parveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. तो स्टूडेंट्स जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा था वो था इंटरनेट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स को हमने डिफाइन कर लिया था और काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स हमने पढ़ भी लिए थे, ठीक है। तो उसी लेक्चर से हम कंटिन्यू करते हैं। हमने टीसीपी पर आईपी और यूडीपी पर आईपी पढ़ लिया था, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई थी। वो मेन पॉइंट था कि टीसीपी पर आईपी में हमारे पास एक्नॉलेजमेंट होती है, जबकि यूडीपी पर आईपी में एक्नॉलेजमेंट नहीं होती। जैसा कि मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बता रही थी कि टीसीपी पर आईपी में नोटिफिकेशन यूज़र को मिलता है कि आपका मैसेज जो है वो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गया है या डेटा जो है सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गया है, जबकि यूडीपी पर आईपी में नहीं होता। लेकिन उस टाइम मुझे क्लियर वर्डिंग याद नहीं आ रही थी, तो वो वर्डिंग ये थी एक्नॉलेजमेंट की, ठीक है। कि टीसीपी पर आईपी में एक्नॉलेजमेंट हमें मिल रहा होता है कि आपका डेटा जो है वो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गया है या नहीं हुआ, जबकि यूडीपी पर आईपी में हमारे पास एक्नॉलेजमेंट नहीं होता। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि एसएमटीपी और पीओपी 3 कैसे काम करते हैं, ठीक है। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टीसीपी पर आईपी और यूडीपी पर आईपी इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन पढ़ा था। तो आज हम पढ़ते हैं कि एसएमटीपी और पीओपी 3 में क्या फ़र्क है, ठीक है। दोनों एक साथ ही काम करते हैं तकरीबन। तो सबसे पहले है एसएमटीपी। इनकी फुल फॉर्म क्या है? एसएमटीपी स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके नेम से ही पता चल रहा है कि ये मेल को, जो हम ईमेल सेंड करते हैं, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। और पीओपी 3 इसकी फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। तो नेक्स्ट ये काम क्या करते हैं कि एसएमटीपी जो है वो ईमेल को सेंड करने के लिए यूज़ होता है, जबकि पीओपी 3 जो है वो ईमेल को रिसीव करने के लिए यूज़ होता है। पीओपी 3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और 3 का मतलब है कि वर्जन 3, ठीक है। नेक्स्ट ये किस पोर्ट पे पाए जाते हैं कि जो हमारे पास एसएमटीपी है वो पोर्ट नंबर 25 पे पाया जाता है, जबकि पीओपी 3 इसकी 2 पोर्ट्स हैं। एक है 110 और दूसरी है 115। 110 हम तब यूज़ करते हैं जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट होती है, लेकिन अगर हमने अपनी ईमेल्स को सिक्योर तरीके से रिसीव करना हो तो फिर हम कौन सी पोर्ट यूज़ करते हैं? 115, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। देखें, इस डायग्राम में हमारे पास एक सेंडर है और एक रिसीवर है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है। और कम्युनिकेशन कैसे होगी? जब ये इन दोनों की डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्ट होंगी। और इंटरकनेक्ट कैसे होंगी? थ्रू इंटरनेट, ठीक है। तो इसी वजह से हमने सेंटर में जो है इंटरनेट रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास सेंडर है और ये हमारे पास रिसीवर है। ये सेंडर है, ओ सॉरी, सेंडर क्या काम करता है? सबसे पहले सेंडर जो है उसने रिसीवर को ईमेल सेंड करनी है। जब सेंडर ईमेल को सेंड करता है तो सबसे पहले उसे जो प्रोटोकॉल रिसीव करता है वो है एसएमटीपी, ठीक है। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यूज़र ने ईमेल सेंड की, सॉरी सेंडर ने ईमेल सेंड की और इसको रिसीव किसने किया? एसएमटीपी ने, ठीक है। एसएमटीपी ने सेंड किया, सॉरी उससे रिसीव किया और उसने सेंड कर दिया किस चीज़ को? मेल सर्वर पर। मेल सर्वर किसका? सेंडर का मेल सर्वर, ठीक है। क्या हुआ कि सेंडर ने ईमेल सेंड की, रिसीव किसने किया? एसएमटीपी ने। और एसएमटीपी ने आगे किसको भेज दिया? मेल सर्वर को। और वो मेल सर्वर किसका था? सेंडर का था, ठीक है। फिर इंटरनेट के थ्रू वही ईमेल आपकी कहाँ पर गई? रिसीवर के मेल सर्वर में। सबसे पहले किसने रिसीव किया मेल को? मेल सर्वर ने रिसीव किया। मेल सर्वर ने अब सेंड कर दिया किस चीज़ को? पीओपी 3 या फिर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इन दोनों को, ठीक है। इसको सेंड किया और पीओपी 3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ने अब सेंड कर दिया किस चीज़ को? यूज़र को, ठीक है। तो ये इन दोनों का काम है कि एसएमटीपी जो है वो मेल को सेंड करने के लिए यूज़ हो रहा है, जबकि पीओपी 3 जो है वो मेल को रिसीव करने के लिए यूज़ हो रहा है। होप सो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अगर मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है
जैसा कि हम दो का डिफरेंस पढ़ते आ रहे हैं कि पहले टीसीपी पर आईपी, यूडीपी पर आईपी में फ़र्क पड़ा, फिर उसके बाद एसएमटीपी और पीओपी 3 में डिफरेंस पड़ा। उसके बाद हमारे पास है वो है एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। ठीक है, एचटीटीपी हमारे पास क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और एचटीटीपीएस क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग गूगल पे बहुत ज़्यादा सर्च करते होंगे, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके स्टार्ट में ना या तो आप ये चीज़ देखते हैं http:// और फिर उसके बाद www डॉट उसका जो डोमेन नेम होता है, ठीक है, वो होता है। और या तो फिर आप ये देखते हैं, अब मोस्टली तो हम यही देखते हैं https। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, ये दो प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो HTTP है वो हमारे पास सिक्योर नहीं होता, जबकि जो हमारे पास HTTPS है वो हमारे पास क्या होता है, सक्सेस होता है। लेट्स सपोज एक यूज़र है, ठीक है, उसने ये सेंडर है, ठीक है, और ये क्या है, ये रिसीवर है। ठीक है, सेंडर ने रिसीवर को डेटा सेंड किया और कोई कोई भी फाइल सेंड की, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट थी उसने सेंड की, और उसने उसका पासवर्ड सेट किया ABC123। ठीक है, लेकिन उसने जो प्रोटोकॉल यूज़ किया वो HTTPS था, सॉरी HTTP था, यानी कि वो सिक्योर नहीं था। ठीक है, तो दरमियान में कोई एक हैकर बैठा हुआ था। हैकर ने उसको क्या किया, उसका पासवर्ड आसानी से गेस कर लिया। वजह क्यों क्या है, वजह यह है कि उसने HTTPS यूज़ नहीं किया, मतलब अपने डेटा को इनक्रिप्शन फॉर्म में चेंज नहीं किया। अब इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में क्या फ़र्क है, इनक्रिप्शन ये होता है कि इनक्रिप्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द सिंपल टेक्स्ट और सिंपल टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट। मतलब ये कि जो हमारा सिंपल टेक्स्ट होता है उसको हम किस चीज़ में चेंज कर देते हैं, साइफर टेक्स्ट में चेंज कर देते हैं। अब साइफर टेक्स्ट क्या होता है, साइफर टेक्स्ट अननोन सिंबल्स होते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया है, HTTP का यूज़ किया है और उसने अपने डेटा को जो है वो इनक्रिप्ट नहीं किया, तो हैकर ने आसानी से उसका गैस लगा लिया है। ठीक है, वह ABC123। लेकिन यहाँ पर जो एक यूज़र है उसने कौन सा प्रोसेस यूज़ किया, कौन सा प्रोटोकॉल, HTTPS यूज़ किया। ठीक है, और पासवर्ड उसका क्या था, ABC123। अब एक हैकर है, उसने इस पासवर्ड को हैक करने की ट्राई की है, तो जब वो इसे हैक करने की ट्राई करता है तो क्योंकि डेटा जो है इनक्रिप्टेड फॉर्म में था, तो वो क्या हो गया है, वो अननोन सिंबल्स में चेंज हो गया है। अननोन सिंबल्स में मतलब ये कि कोई हैश हो सकता है, कोई डॉट हो सकता है, क्वेश्चन मार्क, स्लैश, ईटीसी। तो हैकर जो है वो इसको हैक नहीं कर सकता, मतलब डेटा हमारा एक हम कह सकते हैं कि जो HTTP प्रोटोकॉल है उसमें डेटा हमारा किस फॉर्म में होता है, उसमें हमारा इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होता, मतलब सिंपल टेक्स्ट होता है। लेकिन जो HTTPS है वहाँ पर हमारा डेटा किस फॉर्म में होता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, मतलब अननोन सिंबल्स में चेंज हो जाता है, तो हैकर जो है उसको हैक नहीं कर सकता। इसी वजह से जब भी आप कभी किसी वेबसाइट का विजिट करें तो पहले देख लिया करें कि उस पर जो प्रोटोकॉल यूज़ किया हुआ है वो HTTPS है, तो इसका मतलब है वो सिक्योर होगा। अगर वो HTTP है तो वहाँ पर चांसेस हैं कि आपकी कोई भी फाइल जो है वो हैक हो सकती है, कोई पासवर्ड भी हैक हो सकता है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है वो हमारे पास है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये जब भी हम अपने नेटवर्क पर डेटा कॉपी कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जैसे हम डेटा कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, हम तो कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इनके पीछे भी एक प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है और उस प्रोटोकॉल को हम क्या कहते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, या फिर हम कोई डाउनलोडिंग और अपलोडिंग करते हैं तो वहाँ पर भी यही प्रोटोकॉल यूज़ होता है। लेट्स सपोज आप यूट्यूब पे कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, कोई अपलोड कर रहा है फेसबुक, व्हाट्सएप पे, इसी तरह हम बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करते हैं, कोई फाइल अपलोड करते हैं, कोई इमेज अपलोड करते हैं, तो वहाँ पर बैकएंड पे क्या काम कर रहा होता है, FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
अब इसी तरह ये वर्क करता है किस चीज़ के साथ, टीसीपी पर आईपी। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि टीसीपी पर आईपी इज़ द बैकबोन ऑफ नेटवर्क, ये नेटवर्क की बैकबोन है, इसके अलावा कभी भी आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो कोई भी प्रोटोकॉल है, तकरीबन सारे प्रोटोकॉल ही जो हैं वो टीसीपी पर आईपी के साथ काम करते हैं, ठीक है। और आईपी के साथ तो इसलिए काम करते हैं क्योंकि आईपी का काम होता है डेस्टिनेशन का एड्रेस लेके आना। आप डेटा किसी को सेंड कर रहे हैं लेकिन आपको डेस्टिनेशन का एड्रेस ही नहीं पता, उसका आईपी एड्रेस ही नहीं पता, तो क्या आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी तरह इसका पोर्ट नंबर, ठीक है, इसकी दो पोर्ट्स हैं, एक 20 है और दूसरी क्या है, 21 है। जो पोर्ट नंबर 20 है वो फॉर कंट्रोल है और जो पोर्ट नंबर 21 है वो फॉर कम्युनिकेशन है। तो आज के लिए इतना इनफ है, मज़ीद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो जाने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सिद्राज टेक हाउस एंड मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए काम कर सकूं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।